जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से विवाह और ज्योतिष रहस्य, विवाह और संस्कार संस्कृति रहस्य, विवाह और परंपराएं मान्यताएं रहस्य, विवाह और हमारी प्रथाएं रीति रिवाज, इन सब का एक विश्लेषणात्मक आपको रहस्यमय ज्ञान दिया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को विवाह और ज्योतिष से संबंधित ज्ञान चाहिए वह इस किताब को खरीद सकता है। यह किताब में विवाह क्यों टूटते हैं, किस वजह से विवाह टूट जाते हैं, विवाह होने के बाद में व्यक्ति क्यों मर जाता है, विवाह होने के बाद में स्त्री विधवा क्यों हो जाती है, विवाह के बाद में स्त्री क्यों छोड़ करके चली जाती है, यह सब चीज़ इस किताब के अंतर्गत दी गई है। हमारी बहुत सी पुरानी परंपराएं मान्यताएं हैं, उनको भी इसके अंदर बताया है कि एक ही मनुष्य से दो स्त्रियों का विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, किसी की स्त्री पहले मर गई तो उस दूजवर से विवाह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गुण मिलान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुंडली मिलान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब इस किताब में बताया गया है। इस किताब में कुछ रहस्यमय जानकारियाँ भी दी गई है जो हमारी बड़े बुजुर्ग इसको मानते थे कि किस समय पे विवाह करना चाहिए, लगन लिखाने का मतलब क्या होता है, लगन लिखने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए तो विवाह होता है या नहीं होता है, और रिश्ता टूटने का क्या कारण होता है, और कुंडली का सप्तम भाव क्या देता है, प्यार और धोखा कैसे मिलता है मनुष्य को, ये भी इसके अंतर्गत दिया गया है। 2 शादी 3 शादी क्यों होती है, ये भी विवाह में बताया। विवाह में देरी किस वजह से होती है, ये भी इस बारे में बोला गया है। और वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या क्या टोने टोटके करना चाहिए, देवगण मनुष्यगण राक्षस गण है तो किसका किसके साथ विवाह होना चाहिए, पुरुष विधुर क्यों होता है, और विवाह होने के बाद में बच्चे उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं, ये भी इस किताब में दिए गए हैं। इस किताब में आपको काफ़ी रहस्यमयी जानकारियाँ मिलेगी जो हम आपको बताते रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ जानकारी जो आप तक नहीं पहुँची है वह इस किताब में दी गई है। पति पत्नी में विवाह क्यों, विवाह होने के बाद तलाक क्यों हो जाता है, विवाद क्यों हो जाते हैं, और विवाह संस्कार क्या होता है, 7 फेरे और 4 फेरे का मतलब क्या होता है, दुल्हन को लाल जोड़ा ही क्यों पहनाया जाता है, काली कपड़े क्यों नहीं पहनाए जाते हैं, और दूल्हे के पास में तलवार क्यों रखते हैं, हर चीज़ आपके हर आध्यात्मिक प्रश्न कि मेहंदी क्यों लगाते हैं, हल्दी क्यों लगाते हैं, और अपशकुन कौन कौन से होते हैं, विवाह में कब विवाह अपशकुन की वजह से विवाह टूट जाता है, और लड़की यदि विवाह के दिन या उसके पहले मासिक धर्म से हो जाए तो विवाह होता है या नहीं होता है, और कर लेते हैं तो क्या प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, विवाह का जो गठबंधन होता है वो गठबंधन कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है, यह भी इसके अंदर लिखा है। यदि लड़की भाग करके विवाह करती है तो वह उचित है या नहीं है। उसके बाद में मंगल दोष क्या होता है, मंगल दोष होने की वजह से जीवन में लड़ाई झगड़े क्लेश अशांति दुख क्यों होता है, प्रेम विवाह और ज्योतिष में क्या है, उसके क्या उपाय करना चाहिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में बताया गया है कि कब लव मैरिज होने की संभावना रहती, कब अरेंज मैरिज होने की संभावना रहती है, प्रेम विवाह के क्या नुकसान होते, प्रेम विवाह से क्या पितृ नाराज होते हैं क्या, उसके बाद में विवाह के बाद कष्ट क्यों आना चालू हो जाता है, 7वां भाव क्यों देखा जाता है, पति पत्नी का चरित्र विवाह के पहले आप कैसे देख लें कि वो पहले किसी के साथ प्रेम संबंध में तो नहीं थी या था, लड़कियां ही लड़कियां अधिक क्यों उत्पन्न होती है, लड़के ही लड़के क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं, ये भी हमने इसके अंदर बताया है। और श्रेष्ठ वर प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ता है, ये इस किताब के अंतर्गत हमने बताया है। तो इस किताब में बहुत ही रहस्यमयी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी व्यक्ति चाहे यह किताब नवरात्रि तक, केवल नवरात्रि तक आप
आर्डर दे के मंगा सकते हैं। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7987237885 इन तीनों नंबर पर आप अपनी किताब कापी बुक कराने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। यदि आपकी विवाह से संबंधित कोई भी कष्ट हो, विवाह होने के बाद या विवाह होने जा रहा हो, या विवाह की इच्छा है, तो किस लड़की से विवाह करना चाहिए कि आप सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। कई बार लड़की विष कन्या योग में उत्पन्न होने वाली लड़की तो नहीं आ जाएगी आपके पास में, या फिर विवाह होने के बाद में लड़की तुरंत विधवा क्यों हो जाती है, वो सब इस किताब के अंतर्गत हमने दिया है, ताकि गलत लड़की आने पर आप बर्बाद क्यों हो जाते हो। कई बार किसी लड़की का विवाह होने के बाद में वो अपने जेठ को खा जाती है, कभी वो अपने देवर को खा जाती, कभी सास को खाती है, तो कभी ससुर को खा जाती है। तो कई बार कुछ लड़कियां ऐसी उत्पन्न होती है जिनकी वजह से, ग्रह नक्षत्रों की वजह से, उनका विवाह होने के बाद में वह दूसरों मनुष्यों पर भारी पड़ती है और उनकी कई बार मृत्यु हो जाती है या उनका धंधा पानी चौपट हो जाता है। यह भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन, आपके लड़के का या आपकी लड़की का जीवन सुखमय रहे, तो ये किताब आपको अवश्य मंगाना चाहिए। ये किताब आपको किसी भी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। यह इस किताब में विवाह से संबंधित गुण रहस्यों का खजाना इस किताब के अंतर्गत है। जो भी व्यक्ति चाहे इस किताब को सिर्फ 9 रात्रि तक विशेष ऑफ़र है, उस ऑफ़र के अंतर्गत यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी को विवाह होने जा रहा हो या विवाह करने की इच्छा है और पत्रिका उनके पास आके रखी हुई हो, तो पत्रिका को भी मिलान करवा सकते हैं इन्हीं व्हाट्सएप नंबर के पे संदेश देकर के उचित दक्षिणा शुल्क के साथ में, ताकि भविष्य में आपको कोई कष्ट न हो। क्योंकि विवाह होने के बाद आजकल हम देख रहे हैं बहुत साल भर, 2 साल के अंतर्गत विवाह टूट जाता है, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। तो इससे दोनों पक्षों को नुकसान होता है। कईयों का जब विवाह होता है तो रिसेप्शन में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, वह सब बेकार चला जाता है और फिर समाज में बेइज्जत होते हैं वह अलग। कई बार लड़की लड़के के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि यह विवाह करने योग्य ही नहीं था, यह मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। और कई बार लड़का भी लड़की के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा देता है कि यह कहीं और बात करती रहती है, इसका मन ही नहीं लगता है। कई बार ये भी होता है कि किसी लड़की के शरीर में पहले से ही कोई ऊपरी बाधा लगी हुई हो, तंत्र बाधा लगी हुई हो, भूत प्रेत लगा हुआ हो, चुड़ैल डाकन लगी हुई हो, तो ऐसी जब फेरे में आ जाती है तो हम वो भी आपको बता सकते हैं कि किस लड़की के ऊपर ऊपरी बाधा रहने की संभावना ज़्यादा बनती है, किस लड़की का दिमाग खराब होने की संभावना है, किस लड़के का दिमाग खराब होने की संभावना है, किस लड़के के ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना है। यह सब इस ग्रह नक्षत्र से पता लगाया जा सकता है। पिछले जन्म के आप पति पत्नी थे या न थे, यह भी इस जन्म पत्रिका विवाह और ज्योतिष रहस्य किताब से आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम गम गणपते नमः।